तो आइए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे विशेष तत्वों में सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन। इसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, सही है ना, अच्छे तरीके से पूरा हाइड्रोजन पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो देखो भाई, यदि मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की, तो सबसे पहले आप बात को यहाँ पे ध्यान से समझो। H2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आ गया भैया, H2 की मैं बात कर रहा हूँ। H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ध्यान रखना है, 0 होता है, ठीक है। सामान्यतः इसके सभी यौगिकों में हाइड्रोजन कितना होता है, +1 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन किस में होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, +1, ठीक है। तो HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI आ गया, ठीक है। तो बात की जाए तो H2 में तो कितना है हाइड्रोजन का, 0 है। अच्छा, इसके जितने भी यौगिक हैं जैसे कि HF हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, HCl, HBr, HI, तो इन सब में क्या है, +1 है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर यदि यहाँ पे केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो अपवाद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं, अब ध्यान से समझो। हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। हाइड्राइड कौन से नज़र आ रहे होंगे, LiH, NaH, CaH2, ठीक है। इन सब में क्या होता है भाई मेरे, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। और कारण पूछ लिया जाए तो कारण क्या होगा, लिखा हुआ है, ठीक है। धातु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि जितने भी यहाँ पे धातुएं दी हुई है, लिथियम, सोडियम वगैरह, उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से कम होती है, ठीक है। इसलिए ये वाला यहाँ पे हम कारण दे सकते हैं। बढ़े आगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये तो आपने चैप्टर नंबर 3 में जान भी लिया था, बट फिर भी देख लो। यहाँ पे विद्युत ऋणता की बात करते हैं तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु द्वारा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। क्रम आपने जाना ही था, और उस क्रम में सबसे बड़ा कौन था, यहाँ पे फ्लोरीन था, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में घटते हुए चले जाते हैं, बीच में ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद में आकर के टपक जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जान चुके हैं। कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे पूरा समझाया है मैंने। आ जाओ भाई, अब बात करते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन का H2 में कितना होता है, +1 होता है, लेकिन हम बात करते हैं यौगिकों की, हाइड्रोजन के यौगिकों की, तो वहाँ पे कितना हो गया, उसका कितना हुआ, सॉरी H2 में तो 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी में +1 होता है। और जो यदि हम बात करते हैं हाइड्राइडो की, तो वहाँ पे कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, आगे देखेंगे, समझो भी। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सामान्यतः इसके सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, और यही मैंने पढ़ाया भी था, है ना, -2 तो आपको पता ही है, लेकिन कुछ एक अपवाद रहेंगे, है ना, उसकी भी हम बात करेंगे। उदाहरण देख लो पहले तो इसके H2O, Na2O, CO। अच्छा, यदि हम बात करते हैं परऑक्साइड की, बात कर लेते हैं। परऑक्साइड क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर H2O2 भी परऑक्साइड है, ठीक है, H2O2 भी क्या है, परऑक्साइड है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, ठीक है। देखो भाई, यदि मैं बात करता हूँ HOOH, ठीक है। अच्छा, इसका कितना, +1, -1, यहाँ पे कितना, -1, और ये +1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखा आपने। यदि मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुणा +1। अच्छा, मुझे यदि यहाँ पे निकालना है इसका, है ना, ऑक्सीजन का, तो क्या करेंगे, 2 गुणा x, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का मुझे पता नहीं है ना, ऐसा समझो। H2O2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का पता है +1 होने वाला है, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका 2 गुणा x हो जाएगा, बराबर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, तो x बराबर निकल के कितना आएगा, -2/2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस वाली जगह पे -1 हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की बात कर रहा है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम तो ये हो गया, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, O2, यही होता है, KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना। पोटेशियम का कितना होता है, आप बोलते हैं +1 मान के चलते हो आप, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लो 2 है, तो 2x हो गया, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, -1/2। अच्छा, यदि हम बात करते हैं OF2 की, तो OF2 की हम बात करें तो ध्यान से समझना। OF2 यहाँ पे किसका निकालना है, ऑक्सीजन का ही निकालना है, तो ऑक्सीजन को x मान लो। अच्छा, फ्लोरीन का सर -1 मान के चलते हैं, और 2 है तो -2। अच्छा, x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, +2।
माइनस का 2 उठ के उधर गया तो प्लस का 2। O2F2 को देख लो सर एक बार, O2F2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2x, अच्छा सॉरी इसको कितना मान लेंगे हम यहाँ पे 2x मान लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन को x मानो, 2 है तो 2x यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। अच्छा इसका देखो यहाँ पे कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 फ्लोरीन है, एक का -1 होता है। अच्छा 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर -1 है। अच्छा यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है, तो -2 उधर गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली जगह पे आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना निकल करके आ गया, ऑक्सीजन का प्लस का 1 निकल के आ गया। जबकि यदि आप बात करते हैं OF2 में तो वहाँ पे प्लस का 2 आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझो, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा उसके सभी यौगिकों से में कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसी बात पे तो डिपेंड करता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही तो, ठीक है। जबकि अन्य तत्वों में ऑक्सीकरण अंक n से लेकर के n-8 या उसके मध्य कुछ भी हो सकता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो अन्य तत्व जो होते हैं, धातुओं को यदि हम छोड़ देते हैं तो उनका जो ऑक्सीकरण अंक होगा हमेशा कितना होगा, n से लेकर के n-8 तक होता है। जबकि यदि हम बात करते हैं फ्लोरीन की तो उसका हमेशा कितना होगा, -1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो जी आगे हम बात करते हैं, मूलकों की बात कर लेते हैं। मूलक आपको पता है जब भी बात करते हैं CO3, ठीक है, ऊपर 2- लगा रहता है, ठीक है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। यदि आपको कुछ एक कंपाउंड, और ये चीज़ें याद ही रखनी है ना, ये लिखा है क्यों है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये आपको याद रखनी है। CO3 2- आ जाए, SO3 2- आ जाए, SO4 2- आ जाए तो याद रखो -2। अच्छा ऐसे याद कर सकते हैं कि सर इनके ऊपर जो आवेश है वही है, इनके ऊपर जो आवेश है वही है, इनके ऊपर जो आवेश है वही है। देखो भाई यहाँ -1 और यहाँ भी कितना है -1, यहाँ +1 इनका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि हम बात करें यहाँ पे ध्यान से समझना, किसी उदासीन अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के ऑक्सीकरण अंक का योग हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी यदि उदासीन अणु है उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित है, जितने भी तत्व उपस्थित है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर का यदि हम टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 0, क्योंकि उदासीन है, कोई चार्ज उसके ऊपर है नहीं, है ना। यदि चार्ज होता है ना तो चार्ज के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यदि हम बात करते हैं H2SO4 की, यदि हम बात करते हैं H2SO4 की, अच्छा H2SO4 में देखो भाई हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2H है, ठीक है। अच्छा यदि हम बात करते हैं सल्फर की तो एक क्या है यहाँ पे, एक क्या है, सल्फर है। अच्छा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 क्या है अपने पास में, 4 ऑक्सीजन है। तो आप इन सब का यदि ऑक्सीडेशन अंक यदि यहाँ पे काउंट करते हैं, काउंट करके कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आने वाला है, टोटल का ओवरऑल का यदि निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो जी बढ़े आगे। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक बातें यहाँ पे दी हुई है, कुछ एक मूलक आपको दिए हुए हैं। Cr2O7 2- की हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना, Cr2O7 2- में क्रोमियम का हमें निकालना है, जिसका निकालना है सर उसका एक काम करो x मान लो, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अच्छा O7 की बात कर रहा है, एक ऑक्सीजन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन माइनस का 2 होता है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 गुणा -2, आवेश कितना लगा हुआ है, -2 इधर लिख देंगे। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2x -14 बराबर -2। अच्छा 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे सर 14 उधर गया, 14 उधर गया तो कितना हो गया, -14 उधर गया तो प्लस का 14, ठीक है। 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाए यदि CrO2 Cl2 में, तो आप देखेंगे सर क्रोमियम का तो x मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4। एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, -2 बराबर कितना कर दोगे, यहाँ पे 0 कर दोगे। अच्छा 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ये हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा आगे वैसे ही देखो KMnO4 की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसका निकालना है, मैग्नीज का निकालना है। तो समझो बातों को। पोटेशियम की हम बात करते हैं तो कितना मान के चलते हैं, +1 मान के चलते हैं। मैग्नीज का निकालना है आपको तो उसको x मान लिया। अच्छा इधर देखो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो ये -2 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, -2 और ये गुणा का चिन्ह है ना, -2 होता है, ऐसे समझो। इधर देख लो यदि सही समझ में नहीं आ रहा हो तो पोटेशियम का कितना मान रहे हैं हम यहाँ पे, पोटेशियम का +1 मान के चल रहे हैं, मैग्नीज का x मान लिया। अच्छा एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8 तो बराबर 0, ठीक है। अच्छा यदि हम बात करते हैं तो 8 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा और -1 यानी कि कितना हो गया, 7, और ये 7 मेरा निकल के आ गया। ओजोनोइड की बात करते हैं, ओजोनोइड की मैं बात करता हूँ तो ध्यान से समझो बातों को। यदि ओजोनोइड की मैं बात करूँ तो एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा O2 आयन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे O2 आयन का निकालना है ना।
यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है, ये O2 आयन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे O2 आयन का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे O3 माइनस है ना, तो कुछ ही मत करो, O2 आयन का 3x मान लो, तो ये 3x हो गया, और ये कितना -1, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना। ऑक्सीजन का पूछ रहा है, O2 आयन का पूछ रहा है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मूलकों की, फ्लोरीन की, इन सब की, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखो, अब क्या है, ऑक्सीकरण पूरा कर लिया, अपचयन पूरा कर लिया, ऑक्सीकरण निकालना सीख लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको बुक के पीछे के क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करने हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो अब बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जाकर ये अगला चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।